तो बात कुछ साल पहले की है। मेरा एक दोस्त उस समय कविता लिख रहा था। वो कविता मैंने पढ़ी थी। अब अनजाने में मुझे उस कविता के 2 शब्द याद हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना वो अधूरी कविता मैं पूरी करूं। उस कविता को मैंने मेरे नज़रिए से लिखने की कोशिश की है। तो आज की ये कविता है बचपन के कुछ खट्टे मीठे पलों पर। इसका नाम है मैजिक बॉक्स। बचपन की वो हर याद संजोकर मैजिक बॉक्स में रख देना चाहता था मैं। वो सूची की टिन वाली पेंसिल, रचित का खुशबू वाला रबड़ और मेरा पिंक वाला शार्पनर, इन सब से कुछ जुड़ा हुआ है। शायद कुछ नहीं बस हम, शायद हम नहीं बस मैं। उन गर्मी की छुट्टियों की बात ही कुछ और थी। न स्कूल जाने की टेंशन, न होमवर्क का बोझ। 10 बजे सो के उठो और पूरे दिन करो मौज। खट्टी अम्मियों का स्वाद और जामुन के जामुनी दांत की याद ही गजब थी। पापा अम्मी को लगता था कि समय शायद फिजूल जा रहा है, पर मैं एक नई दोस्ती के मायने सीखने जा रहा था। मैजिक बॉक्स में रखी पेंसिल ने मुझे हिंदी वाली टीचर से बचाया था और टीचर ने फिर सूची के छोटे छोटे हाथों को निशाना बनाया था। लाकर मैंने वो पेंसिल मैजिक बॉक्स में रख तो दी, पर सूची की कराहने की आवाज़ बॉक्स में बंद नहीं कर पाया। टीचर के आते ही सूची ने वो पेंसिल मुझे दे तो दी, पर मैं अपनी दोस्ती कभी निभा ना पाया। रखी भले ही मैजिक बॉक्स में कुछ चीज़ें हैं, पर यादें उनसे जुड़ी अनगिनत हैं। ये यादें भी अंदर बंद हो जाती हैं, पर कभी कभी यादों को भी याद कर लेता हूँ और मैजिक बॉक्स खोल लेता हूँ। जब जब सूची जहन में आती है, रचित के साथ की गई बदमाशियां भी परस्पर ध्यान में आती हैं। वो स्कूल की दीवार कूदकर ब्रेक टाइम में अमरूद तोड़ने आना और टिफिन फेंक अमरूद को ही लंच बनाना। आज भी भूला नहीं हूं मैं जब वो पहली बार स्कूल में खुशबू वाला रबड़ लाया था। सारा दिन हमने क्लास के दूसरे बच्चों को चिढ़ाया था। न जाने क्यों मैंने वो रबड़ रचित से चुरा लिया और 1 हफ्ते बाद लौटाया तो रचित ने हमारी दोस्ती से मुंह मोड़ लिया। खैर, गलती मेरी ही थी। दोस्ती से ज़्यादा अहमियत मैंने रबड़ की खुशबू को दी थी। पर ठीक 25 दिन बाद रचित वापस लौटा। मेरे बर्थडे पर मुझे वही रबड़ दे बैठा। फिर एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई जो सालों साल बरकरार रही। आज भी जब मैजिक बॉक्स खोलता हूँ, खुशबू वाली रबड़ की खुशबू फिर सूंघ लेता हूँ। अब ये खुशबू रबड़ की नहीं, हमारी दोस्ती की है। समय के साथ हल्की ज़रूर पड़ी है, पर कहीं ना कहीं मौजूद आज भी है। चाहता तो था कि मैजिक बॉक्स में ये खुशबू भी कैद करके रख लूं, पर आखिर खुशबू है, फैल जाती है, हवा के साथ बह जाती है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जैसा सोचा ना था। मिलकर दूसरे बच्चों के साथ रचित ने उड़ाया मजाक सिर्फ एक शार्पनर का था। हंसी भी कमाल है। जब सब हंसते हैं तो माहौल बन जाता है, पर जब सब किसी पर हंसते हैं तो एक मन टूट जाता है। जख्म हुआ पर नजर नहीं आया और समय ने मरहम सालों लगाया। इस बार हमारी दोस्ती में दरार का कारण मैं नहीं था, पर फिर भी हाथ जोड़कर सर मेरा ही झुका था। एक नज़र से सूची को देखा, सोचा शायद वो कुछ बोल जाएगी, पर वो भी मौन मुस्कुराती रही, दोस्ती निभाने से कतराती रही। लाकर रख दिया मैंने वो शार्पनर भी मैजिक बॉक्स में। सोचा भूल जाऊंगा वो खट्टे पल मौन में। मौन खत्म हुआ, गिले शिकवे दूर हुए, बातें चालू हुई, पर मन में अब भी दरार थी। समय लगा, हमने भी हार ना मानी। समय के साथ दी हमारी दोस्ती को एक नई कहानी कुछ ऐसी कि जब भी मैजिक बॉक्स खोलता हूँ बस अकेले ही मुस्कुरा लेता हूँ। सूची और रचित को याद कर 2 बोल गुनगुना लेता हूँ। यादों का ये पिटारा जब जब खुलता है, एक एक कॉल दोनों को मिलता है। मेरा इरादा तो बस बचपन की हर याद संजोने का था। यादों के साथ मैजिक बॉक्स में कब बचपन संजो बैठा पता ही नहीं चला। शुक्रिया फिर एक बार मेरी कविता सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे थे प्रतीक को।